आज हम बात करेंगे एआई लीगल ड्राफ्टिंग पर और ये है इसका प्रैक्टिकल इंडियन गाइड। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एआई ड्राफ्टिंग का एक रियलिटी चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत में कौन से टूल्स मौजूद हैं। इसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे, जेमिनाई और मेटा एआई का लाइव डेमो भी होगा और आखिर में हम देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन एआई ड्राफ्टिंग का रियलिटी चेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई लीगल फील्ड को वाकई बदल रहा है। आज एआई क्या क्या कर सकता है देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट कर सकता है, लीगल नोटिस को एक स्ट्रक्चर दे सकता है, आरटीआई एप्लीकेशन तैयार कर सकता है, एफिडेविट को फॉर्मेट कर सकता है और हाँ, लीज एग्रीमेंट तक जनरेट कर सकता है। लेकिन एक मिनट, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, एआई कोर्ट में जाकर बहस नहीं करेगा। एआई कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। एआई बस एक असिस्टेंट है, एक सहायक। आखिरी फैसला जो फाइनल अथॉरिटी है वो हमेशा एक लाइसेंस्ड इंडियन वकील ही रहेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। और खासकर भारत में जब आप उसे सही इनपुट देते हैं, मतलब इन एक्ट्स का जिक्र करते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इंडियन स्टैम्प एक्ट, तो एआई आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड ड्राफ्ट दे सकता है। तो ये तो हो गया कि एआई क्या कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं। तो चलिए अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत में कौन से एआई टूल्स अवेलेबल हैं। ये टेबल आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देगी। सबसे पहले सबका चहेता चैट जीपीटी। ये कस्टम इंडियन लॉ ड्राफ्टिंग जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिस, आरटीआई के लिए बेस्ट है। फिर आता है गूगल का जेमिनाई। ये रिसर्च और पॉलिसी ड्राफ्टिंग के लिए कमाल का है, खासकर आरटीआई और सरकारी एनालिसिस में। मेटा एआई ये एकदम क्विक नोटिस बनाने के लिए, मतलब छोटे बिजनेस के लिए फटाफट काम। अब अगर पेड टूल्स की बात करें तो केस टेक्स्ट को काउंसिल है लीगल रिसर्च के लिए, जबकि वकील सर्च और लीगल कार्ट आपको इंडिया फोकस टेम्पलेट्स देते हैं। और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपके ड्राफ्ट को और बेहतर बनाने के लिए, मतलब क्लॉज रिव्यू और एडिटिंग के लिए। और क्लॉड एआई लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब चलते हैं प्रैक्टिकल काम पर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ एकदम सटीक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स। इन्हें जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक सर्विस अग्रीमेंट बनाना है, तो सबसे पहले एआई को कॉन्टेक्स्ट दीजिए, जैसे कि ड्राफ्ट अ सर्विस अग्रीमेंट बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी। इसके बाद उसमें जरूरी क्लॉज शामिल करने को कहिए, जैसे इंक्लूड क्लॉजेस फॉर स्कोप ऑफ सर्विसेज। फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जीएसटी जैसी चीजें जरूर ऐड करवाइए। और आखिर में उसे रिव्यू और रिफाइन करने को कहिए, एक्सप्लेन ईच क्लॉज एंड इट्स लीगल रैमिफिकेशंस। सिंपल। अब देखते हैं एक इंडियन एनडीए कैसे बनेगा। प्रॉम्प्ट में सबसे पहले पार्टीज और मकसद को डिफाइन कीजिए। फिर एक्सक्लूजन्स, मतलब कौन सी जानकारी गोपनीय नहीं मानी जाएगी वो बताइए, जैसे लिस्ट एक्सक्लूजन्स फॉर पब्लिक नॉलेज। और आखिर में टाइम और पेनल्टी क्लॉज जरूर डलनाइए, जैसे एड अ नॉन डिस्क्लोजर पीरियड ऑफ 3 years अंडर इंडियन लॉ। और अब आते हैं लीगल नोटिस पर, ठीक हमारी कहानी वाले केस की तरह। सबसे पहले फैक्ट्स और डिमांड डालिए, जैसे कि 2.5 लाख की रिकवरी करनी है। फिर उसे लीगल बेसिस देने को कहिए, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को साइट करे और 18% ब्याज की मांग भी करे। और अंत में नोटिस कैसे सर्व करना है, मतलब ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से उसके इंस्ट्रक्शंस भी ऐड करवाइए। अब अगर एक इंडियन कोर्ट के लिए एफिडेविट बनाना हो तो सबसे पहले केस के फैक्ट्स बताइए, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से एक जुराट क्लॉज शामिल करने को कहिए। ये वो हिस्सा होता है जहां आप कसम खाते हैं कि सब कुछ सच है। और आखिर में जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लगा रहे हैं उनकी लिस्ट भी बनवा लीजिए। और आखिर में भारत में एक लीज एग्रीमेंट। शुरुआत कीजिए प्रॉपर्टी की पहचान बताकर, फिर मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, रेंट में बढ़ोतरी, इन सब के लिए क्लॉज ऐड करवाइए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का क्लॉज ज़रूर डलवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। पेश हैं जेमिनाई और मेटा एआई के कुछ रियल यूज केसेस। जेमिनाई जो है वो रिसर्च हेवी ड्राफ्टिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये प्रॉम्प्ट ट्राई करके देखिए।
आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत पुणे के वार्ड 8 में नगरपालिका निधि उपयोग की प्रमाणित प्रतियां मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन का मसौदा तैयार करें। और अगर फटाफट कोई ड्राफ्ट चाहिए तो मेटा एआई एक जबरदस्त ऑप्शन है। इसे तो व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। ये ट्राई कीजिए। भारतीय कानून के तहत 15 दिन के नोटिस के साथ 1,20,000 रुपए अवैतनिक परामर्श शुल्क की मांग करते हुए एक साधारण कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करें। आपको तुरंत एक ड्राफ्ट मिल जाएगा, पर हाँ, फाइनल रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट, एक ईमानदार निष्कर्ष। तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, भारत में एआई लीगल ड्राफ्टिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। ये आपको स्पीड देता है, स्ट्रक्चर देता है और कंप्लायंस के लिए सुझाव भी देता है। लेकिन जो लीगल जिम्मेदारी है वो तो हमेशा एक इंसान, एक वकील की ही रहेगी। तो याद रखिए, ड्राफ्ट एआई से बनाइए, उसे एक वकील से वैलिडेट करवाइए और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे एग्जीक्यूट कीजिए। यही है स्मार्ट तरीका। इस जानकारी को अपने साथ रखिए। अगली बार तक के लिए जय हिंद।